नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो है स्काई वॉक के बाद जांच की सियासी आंच इस पर आ गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीच आधे अधूरे खड़े स्काई वॉक पर भूपेश बघेल सरकार ने जांच कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्काई वॉक रमन सिंह सरकार के वक्त बनाया जा रहा था, जो अधूरा ही रह गया। भूपेश सरकार ने स्काई वॉक मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी को सौंपने का फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो चली है। रायपुर के स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है और इसकी जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय पर राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक पर किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। सरकार सिर्फ राजनीतिक हैरेसमेंट का काम करती है। पनिशमेंट देने की है, इस बात से घबराने वाले नहीं, कोई अनियमितता ही नहीं हुई है। मैं इतना ही आग्रह फिर करूंगा इस रायपुर के हित में कि एक छोटा सा भी सेक्शन चालू करके देख लेते इसका प्रयोग कितना है। कम से कम जनता के बीच में इतना तो आ जाते हैं। आप में नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में 100% इन्वॉल्वमेंट है। और जिस मुख्यमंत्री के मंत्रालय के अंदर अंडर सेक्रेटरी के ऊपर ईडी की रेड पड़ जाए, उसके अफसर अंदर चले जाए, उस मुख्यमंत्री से और कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। राजेश मूणत के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच शुरू हो गई है। फंसाने का आरोप लगाने लगे। मुझे कह रहे थे ईडी का सहयोग करें, अब अपने ऊपर आई तो भाषा बदल गई। अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी का सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें, मतलब बार उपदेश कुशल बहुत दे रहे। प्रथम दृष्टया स्काई वॉक निर्माण में अनियमितताएं स्पष्ट हो रही हैं। इसमें 77 करोड़ की परियोजना का जानबूझकर 2 बार में प्राक्कलन तैयार किया गया है, ताकि पीएफआईसी में मंजूरी की आवश्यकता न रहे। पीएफआईसी के माध्यम से किसी भी परियोजना के जनहित में संबंध में परीक्षण किया जाता है, जो कि स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में नहीं किया गया, जिससे साफ होता है कि दाल में कुछ काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या वाकई में दाल में काला है, या फिर दाल ही काली है, या फिर पूरी कहानी ही कुछ और बनाई जा रही है? केएल चौहान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत करता हूं चौहान साहब आपका। स्काई वॉक को लेकर अभी हमने सुना राजेश मूणत क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, लेकिन स्काई वॉक तो तब याद आता है जब नड्डा साहब पहली बार अभी हाल ही में जब रायपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने सबसे पहले मंच पर पहुंचकर स्काई वॉक का ही जिक्र किया था और कहा, चैलेंज भी दिया था राजेश मूणत साहब ने कि जांच कराना है तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है? नहीं, तो इंटेंशन तो वही है ना। बात यहां पर आप समझिए कि 4 साल से ये स्काई वॉक का काम रुका हुआ है। उसके मुख्य 3 कारण है। ये जो पूरा मामला हो रहा है उसके मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है कि अगर स्काई वॉक बन जाता तो सेहरा रमन सिंह के सरकार के ऊपर बनता। दूसरी बात कि आपका 80% स्काई वॉक का काम हो चुका है और 20% आपको और पैसा लगाना है। 78 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 20% आपको पूरा लगाना है, 20% आप लगा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उससे आपको बचना है। ये दोनों चीजों से बचने के लिए आपने तीसरा रास्ता खोजा है कि किसी के ऊपर आरोप मर दिया जाए। आप पहले भी समिति गठित की गई थी। समिति ने सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से उनको पहले ये तुड़वाना चाहते थे। कांग्रेस सरकार तो, भूपेश सरकार तो तुड़वाना चाहती थी और उन्होंने समिति ने रिपोर्ट बोली कि 50% से जब ऊपर पैसा लग चुका है किसी काम में, तो उसको तोड़ना उचित नहीं है। सरकार के, राज्य के हित में नहीं है और जनता के हित में नहीं है। इस वजह से इस कार्य को पूरा करें। आप इस कार्य को पूरा करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 2 कारण आपको पहले बता दिए। तीसरा कारण, अगर ये पूरा हो जाता है, इसका हो जाता है, तो आप बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। जहां बीजेपी का पलड़ा भारी होते हुए देखते हैं ये लोग आरोप मरना चालू कर देते हैं। जैसे भानु प्रतापपुर में हमने देखा है
भानु प्रतापपुर में देखा है कि आरोप कैसे बढ़ रहे हैं। अभी कहां गई आपकी झारखंड की पुलिस, अभी कहां गए आपके नेता, अभी कहां गए वो आरोप? ऐसा आरोप करके, जैसे आपने पहले भी सर्वे कराया था भानु प्रतापपुर में कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप आक्रोश जनता का देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, आक्रोश जनता का देखा। कवासी लखमा जी के और प्रत्याशी के सामने जो लोग आक्रोशित हो रहे थे, उसको देखते हुए आनंद फानन में आपने सदन भी बुला लिया और कानून भी पास करवा लिया और आरोप भी लगा दिया। आरोप लगाया है मेरे भाई, आपकी ये रीति नीति रही है, आपकी ये संस्कृति रही है। कांग्रेस की संस्कृति ही ऐसी रही है कि आरोप लगा दो, अगर घेरा जाओ ना तो आप आरोप लगा। वो तो शुक्र है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में इससे पहले ज्यादा समय तक थी नहीं तो बीजेपी भी यही काम करती। बीजेपी का 15 साल शासन रहा है और 15 साल शासन, सुन तो लीजिए, अब 15 साल शासन रहा है, काम भी हुए हैं। काम पर अगर सरकार को लग रहा है, देखिए एक बात यह भी है इसमें कि एक समिति है PFIC, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसकी राय, उससे सर्वे जनहित में है नहीं है, इसकी कोई बात नहीं हुई। यह बात भी सामने आई है। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलता हूं, तब फिर आपसे और जवाब लेंगे कि वो जांच क्यों करवाने जा रहे हैं। तिवारी साहब स्वागत है। जांच करवाने जा रहे हैं, नड्डा साहब आए थे, उन्होंने कहा था बताइए हमने स्काई वॉक तैयार किया और इन्होंने इसको ऐसा के ऐसे ही रख छोड़ा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, हमने तो जनता के भले के लिए काम किया था। राजेश मुणत कहते हैं कि जांच करवाना करवा लो सीना ठोक के, मैंने कोई गलती नहीं की है, पूरी तरह से सब कुछ साफ है, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि फंसाने की कोशिश है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए पुनीत जी, ये सर्वविदित है कि 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कमीशन खोरी की ऐसी इबारत लिखी है जिसका जीवन प्रमाण है स्काई वॉक। स्काई वॉक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की एक इमारत है। जन भावनाओं के विरुद्ध करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद करने का काम इन्होंने स्काई वॉक के तहत किया। उसके विषय पर जितनी बातें की जाए, पूर्व में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। मुख्य वजह तो यह है कि प्रथम दृष्टया इसमें 77 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इन्होंने जन भावना के विरुद्ध एक स्काई वॉक बनाया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्राक्कलन तैयार किया गया और प्राक्कलन जो PFIC जिससे मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है और उनकी आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इन्होंने आनंद फानन में प्राक्कलन को दो हिस्से में तैयार किए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्यों इसे EOW और ACB में इसकी जांच की आवश्यकता पड़ी, मैं आपको बताऊं। 2018 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पुनीत जी, इन्होंने दूसरा पुनर्निरीक्षण प्रस्ताव तैयार किया जो अपने आप में ही गैर संवैधानिक है। मतलब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार का निर्माण या किसी प्रकार की सरकारी गतिविधियों पर बैन होता है, परंतु लोक निर्माण विभाग और राजेश मुणत जी के विभाग ने यह दूसरा प्राक्कलन तैयार करवाकर इसकी मंजूरी के लिए भेजा, जो कि नियम विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस 77 करोड़ रुपए से प्रदेश के वो किसान जिनको इन्होंने 2100 रुपए का वादा किया, 300 रुपए बोनस देने की बात की और झूठे साबित हुए, हजारों किसानों ने पूरी चीज प्रदेश में आत्महत्या की फंदे पर तुलकर। लेकिन ये स्काई वॉक सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों को, उन ठेकेदारों को और भारतीय जनता पार्टी और राजेश मुणत जी की मनमानी का नतीजा स्काई वॉक रहा है। और आज जब इस पर जांच की बात आ रही है तो विषय 4 साल हो या 40 साल पुराना, अगर आपने किया नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर इसमें जांच हो रही तो उसके कारण है, तथ्य हैं। दिक्कत तो इस बात की है कि आपके इस भ्रष्टाचार की इमारत की कलई जब आपको खुलने लगी है तो आप भानु प्रतापपुर पहुंच रहे हैं। परिणाम भानु प्रतापपुर के यानी सामने कि है। आप अभी तक ये स्काई वॉक जो है इसका उपाय क्या निकला है, ये मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या उपाय निकाला कि इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, और क्या ये चुनावी साल के लिए इस भ्रष्टाचार की इमारत को अभी तक, जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार की इमारत है, ये तो बीजेपी ने तैयार किया, बीजेपी तो उसका श्रेय ले, लेकिन आप इसको दिखाने के लिए रखे हुए थे क्या? ये सवाल रहेगा, जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके पहले चौहान साहब, आपने सुना जी, क्या कहेंगे? मैंने सुना और हमारे तिवारी जी बोल रहे थे कि वहां पर जरूरत क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर स्थानीय लोगों से सर्वे करवाया गया था।
वहां पर स्थानीय लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए जो नीचे से वॉकिंग होती है वो बंद करनी चाहिए थी। ये मुख्य कारण था। वहां पर जो हादसे हो रहे थे वो मुख्य कारण था। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो सर्वे हुआ था, ये मैं नहीं बोलता हूं, ये सर्वे की रिपोर्ट बोलती है कि 43% लोगों ने बोला था कि ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए। दूसरा 30% लोगों ने बोला चाहिए कि कभी भी हो लेकिन जल्दी हो, है ना। तो 73% लोग ये बोल रहे थे कि बनना चाहिए स्काई वॉक, ये जो अधूरा रुका हुआ है। 27% लोग उसमें विरुद्ध थे। वो क्यों विरुद्ध थे? लेकिन चौहान साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि स्काई वॉक, देखिए नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है स्काई वॉक, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने इसके बजाय, जब ट्रैफिक बढ़ रहा था तो सड़क पर तो लोग चलते ही हैं, अभी भी चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। इसके बजाय आपको अगर रोड क्रॉस करने के लिए कहीं कोई व्यवस्था करनी थी तो आपको उसके लिए एक ब्रिज बनवा देना चाहिए था रोड। लेकिन अगर स्काई में ही लोग चलेंगे, केवल चलेंगे, ये थोड़ा सा गैर व्यवहारिक नहीं लगता आपको? नहीं, रोड जो ब्रिज होता है सिर्फ क्रॉसिंग के लिए। हाँ। और स्काई वॉक जो आप जाएंगे ना तो लंबी जगह से आएंगे, वो लंबी दूरी के लिए बनता है। वो दूर की सोच रख के ये बनाया गया था। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोल दिया स्काई वॉक बनाओ तो स्काई वॉक नहीं बन जाता। कोई भी चीज का पहले सर्वे होता है, पहले समिति गठित होती है, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद ये प्लान पास करवाया जाता है। सभी चीजें करवा के उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का सलाह लेके उसके बाद ये प्रस्ताव लेकिन पीएफआई से सलाह नहीं करी आपने? मैं बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। मेन बात यह है कि वहां पर स्थानीय लोग की आप जो वो देखेंगे सर्वे रिपोर्ट, मेरी बीच में रह गई बात, 27% क्यों विरुद्ध में है ये मैं बता देता हूं। उसके विरुद्ध में नहीं है, 5% से 4% लोग ही विरुद्ध में थे कि स्काई वॉक नहीं रहना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग विरुद्ध में नहीं थे, लगभग 22% लोग ये बोल रहे थे कि ये बंद नहीं रहा है ना, इसकी वजह से इसको तोड़ देना चाहिए, इसलिए इसके विरुद्ध में थे कि नहीं बनना चाहिए। अब लगभग आप देखेंगे कि वहां पर स्थानीय लोगों की जरूरत थी, वहां पर मांग थी। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप आज नहीं कल भी, आप कभी भी किसी भी पूरी किताबें खुली हुई है और आप कभी भी जांच करवाइए। भारतीय जनता खुला खाता है, जांच करवा ले। घनश्याम राजू तिवारी साहब, खुला खाता है, जांच करवा लेते, लेकिन 4 साल तक क्यों नहीं जांच कराई? अभी जब आपने सर्वे करवाया कि इसके क्या इस्तेमाल हो सकता है, समिति ने कहा नहीं तोड़ देंगे, इतना पैसा लगा हुआ, तोड़ देंगे, अच्छा नहीं लगेगा और जनता को भी नुकसान होगा। तो आप अभी तक यही तैयारी कर रहे थे, और अब जब चुनावी साल में हम एंटर हो गए हैं, ये जांच कब पूरी होगी? सवाल ये भी है। स्काई वॉक का मुद्दा मतलब चुनाव में गरमाने वाला है, और इसको गरमाने के लिए ही अभी ये जांच शुरू हुई है क्या? पुनीत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी जनहित में निर्माण कार्य जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि स्काई वॉक का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और लोक निर्माण के पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के जिद की वजह से हुई। ये दूरी की और आवश्यकता की बात कर रहे हैं। मेकाहारा से शुरू होकर जयस्तंभ चौक की दूरी क्या है, ये पहले समझ लें, उसके बाद बताएं कि उसकी स्काई वॉक की आवश्यकता क्या थी और कितने लोग इतने दूरी में पैदल चलते हैं, और क्या व्यवस्था आपने बनाई थी कि दूरी चलने वाला व्यक्ति कहां अपनी गाड़ी पार्क करेगा और कहां उतरेगा, कैसे उतरेगा। आप तो तमाम प्रकार की जगहों पर उसे तोड़ मरोड़ करके जिस स्थिति में भी खड़ा कर पाए थे उसमें ही स्थायीपन नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी, जैसा आपने भी प्रश्न किया कि अगर ट्रैफिक ही कारण था तो आप स्काई वॉक की जगह ओवरब्रिज बनाते। यह निश्चित रूप से आवश्यक यही था। लेकिन आपको बता दूं, 2018 का यह स्काई वॉक बनने के बाद आज 2022 में भी जब राजधानी की जनसंख्या बढ़ चुकी है, लोग आज भी यातायात को सुगम तरीके से जी रहे हैं और चल रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ये सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अरे सर्वे तो हमने और हमारी कमेटी ने कराया है, जिनकी आपके गलत तरीके से इस निर्माण के विरुद्ध
जनभावनाओं को जब हमने टटोलना शुरू किया, हमने जनता की राय मांगी, तब जाकर ये राय आया कि अगर इतनी राशि इसमें लग चुकी है तो क्यों ना उसको ये किया जाए, वो किया जाए, तमाम प्रकार के उसमें सुझाव आए। तो ये सर्वे हमने कराया है। आपने तो 77 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता की लेकिन गाड़ी चौहान साहब बताएंगे ना, उनके पास तो डेटा होगा। चौहान साहब थोड़ा सा डेटा बताइए कि कितना फुटफॉल ऐसा हो रहा था पर डे के हिसाब से जो स्काई वॉक की जरूरत पड़ गई। फुटफॉल कितना है उस क्षेत्र में जहां स्काई वॉक आप बना रहे थे, तैयार करवा रहे थे, और क्यों ऐसा जरूरत पड़ी कि लोगों को आसमान में चलवाना है बजाय सड़क के नीचे चलवाने के? ये दूरंदेशी जो बात थी, ये आगे की देख के बात की गई। अब देखिए मैं एक मिनट टोक रहा हूं आपको, जवाब आप ही से लूंगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि लोगों से आपने चर्चा की, जनहित की, और लोग इसके पक्ष में थे, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दूरंदेशी, दोनों बातें आप कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहे हैं क्या? कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी होगी? क्योंकि लोगों ने बोला वहां पर, और हमने रिपोर्ट नहीं, हमने क्या बोलते सर्वे नहीं कराया, ये कांग्रेस ने ही सर्वे कराया, उसके बाद ही ये हुआ। और दूसरी बात ये, पहले भी ये सर्वे करवा के ये सब चीजें बढ़ाई गई। और सबसे मेन कारण ये है, मेन बात ये है कि अगर स्काई वॉक बन रहा था 78 करोड़ का, सबको मालूम था 78 करोड़ रुपए का स्काई वॉक बन रहा है, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे, होर्डिंग भी लगी थी, और वहां पर जनता ने विरोध क्यों नहीं किया? वहां पर जनता चाहती तो विरोध कर सकती थी कि नहीं हमारे। पुनीत जी, बहुत दुर्भाग्य है जो इनके बयान आ रहे हैं। जनता विरोध नहीं करती। तिवारी जी मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जल्दी आज जब 80% बन गया है, और जब आपको ध्यान नहीं होगा तो आप अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा पूरे लीजिए। चाहते हैं प्रतिनिधि होते हैं विपक्ष, और हमने उसको विरोध किया, और हमने आपको जगाने की कोशिश भी की। ये स्काई वॉक जन विरुद्ध है, ये स्काई वॉक जनता के पैसों का दुरुपयोग है, लेकिन आप सत्ता के मदमस्त में आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया। और 77 करोड़ तिवारी साहब और चौहान साहब दलीलें देने का प्रयास। मेरी सुन लीजिए प्लीज। चौहान साहब देखिए, तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आप अच्छा, ये विपक्ष को आप लोग जनता नहीं मानते हैं क्या? ये मैं आपसे चौहान साहब समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जनता कोई खुद तो नहीं खड़ी होती है। एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता जनता को हमेशा रत से रही है, और जनप्रतिनिधि अगर आगे आते हैं और सवाल खड़े करते हैं, उस वक्त जब सत्ता में कोई रहता है तो बोले ये गौण मुद्दे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है इसलिए ये मुद्दा उठा दिया है। अमूमन यही होता है सियासत में, छत्तीसगढ़ में तो खूब हो रहा है। आदरणीय पुनीत जी, क्या नियमितीकरण के लिए जनता आक्रोश नहीं हुई? क्या 32% से 20% कर दिया तो कि जनता आक्रोशित नहीं हुई? क्या सड़कों में नहीं उतरी? क्या रेडी टू ईट जब बंद कर दिया गया तो क्या जनता सड़कों में नहीं उतरी? जब मितानिन बहनें क्या सड़कों में नहीं उतरी हैं? क्या बोल रहे हैं समझ से परे? क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं हिंदी बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। अभी कोई आंख मूंद कर ही सोया रहता है। आप ये उदाहरण कैसे दे सकते हैं कि हमने आपकी नहीं सुनी, आप हमारी नहीं सुनते? आप ये उदाहरण कैसे दे सकते हैं? भ्रष्टाचार के इस इमारत को खड़ा करके आप कौन सा पैसा फूंक कर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे? एक्सप्रेसवे रोड जो आज भी आपके 2018 से इन 4 वर्षों में बनकर तैयार नहीं है। आपके एक भ्रष्टाचार की इमारत और भी राजधानी में खड़ी है, अगर आपको पता हो तो 4 साल बाद भी चलने की स्थिति नहीं है। तिवारी जी, एक बात बताऊं आपको, पिछले 50 सालों में, जब पिछले 50 सालों में 50,000 किलोमीटर रोड बनी थी, और हमारे 2014 के बाद यहाँ इस वर्ष तक आप स्काई वॉक की बात करिए, 50,000 किलोमीटर। आप स्काई वॉक की बात करिए, फिर 50,000 किलोमीटर सड़क की भी बात कर लेंगे। आज आप मुद्दे की बात करिए। जनता के 77 करोड़ रुपए आप लोगों ने फूके हैं, उसका जवाब आपको देना होगा। आपके कृत्यों से करोड़ों रुपए की जो बर्बादी जवाब तो आप जांच में निकाल ही लेंगे। जवाब तो तिवारी जी आप जांच में निकालने वाले हैं। ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है, लेकिन मैं तिवारी जी ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि समय सीमा कुछ निर्धारित की है क्या? देखिए, मेरा सवाल बार बार यही है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में कब तक क्लियर हो जाएगा क्लीन चिट, या क्लीन चिट नहीं देनी है, या जो भी है, जो भी जांच में पता चलेगा। कुछ समय निर्धारित हुआ है कि यह बढ़ता रहेगा, और यह चुनाव में यह मुद्दा आप खूब गरमाने वाले हैं। सीधा सवाल है, और मुझे 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए।
पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता की 77 करोड़ रुपए की बर्बादी का जवाब देना होगा, पहली चीज। अनियमितता पर एसीबी और ईओडब्ल्यू में जो इसकी शिकायतें हुई हैं उसकी जांच कब होगी, ये तो कहीं ना कहीं शासकीय विभाग के लोग ही बता पाएंगे। मैं इसे बताने के लिए उपयुक्त नहीं हूं, परंतु विषय तो इस बात का है कि बड़े बड़े चौड़े सीने करके जो प्रदेश की उन्नति की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के 77 करोड़ रुपए बर्बाद होने के लिए जनता को जवाब देना होगा, चाहे वो आज हो, चाहे 2018 का विषय हो, चाहे आने वाले समय में हो। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके पैसे की बर्बादी का अधिकार हाल ही में जब आए थे, जनता को समय समाप्त हो रहा है, जेपी नड्डा जब हाल ही में अभी आए थे तो उन्होंने सोचा होगा शायद मंच से जब हुंकार भरते हुए कहा था कि स्काई वॉक हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका, लेकिन उसी कार्ड को कांग्रेस ने उठा लिया है बीजेपी के खिलाफ। अब ये देखना होगा कि सियासत के इस खेल में ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, क्या असर दिखाती है। चुनावी साल है, जांच क्या पूरी हो पाती है या फिर इस जांच पर ही सियासत देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज बुलेटिन में इतना ही।